लोगों का गम देखा तो लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कोई एक हजारों में शायद ही खुश रहता है। कोई एक हजारों में शायद ही खुश रहता है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। सुख दुख का ये आलम है। सुख दुख का ये आलम है। मेरा गम कितना कम है। महफिल में आए सभी दर्शक भाइयों को हमारी पूरी पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार शुभकार हो। मेरे भाई, संगीत के माध्यम से मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं। भैया, मेरा शुभ नाम चंदन है, मेरा शुभ नाम चंदन है और मैं इसी बांदा जिले का रहने वाला हूं। एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम है बलरामपुर। भैया, मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम चांदनी है और हम दोनों भाई बहन इस दुनिया में इतने अभागे पैदा हुए जो कि जब हम दोनों भाई बहन छोटे छोटे थे तभी मेरे माँ और बाप का देहांत हो गया। माँ बाप के मर जाने के बाद बाबू पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई और मैं दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ और ठीक से मेरे यहाँ की 2 वक्त की रोटी नहीं चल पाती है बाबू। मेरी बहन सयानी हो गई है। मैं शादी की बात जहां भी करता हूं, अपने बहन की शादी की बात जहां करता हूं, लोग 2 लाख 4 लाख की बात करते हैं। हाँ, ये भैया मिथुन कुमार, आप भैया इस्माइलगंज की धरती से चल के आए हैं। ये हमारे भैया भतीजे साहब हैं। आपकी तरफ से इस गीत पे खुश होकर के 21 रुपए का स्पेशल पुरस्कार होता है। पार्टी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है भैया। भैया, अपने देश हिंदुस्तान में दहेज का इतना प्रकोप फैल गया है कि जिसके दरवाजे पे अपने बहन चांदनी की शादी की रिश्ता लेके जाता था, लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख दहेज की बात करते थे। लेकिन इसी शहर में जो बांदा जिला शहर है, इसी शहर में एक अच्छे इंसान है जिनका नाम सागर सिंह है। सागर सिंह के मैं हवेली पे गया और सागर सिंह से बात किया तो उनके घर के और कोई गार्जियन नहीं है बल्कि अपने घर के खुद ही मुखिया है। उससे मैं अपनी बहन चांदनी की शादी की बात किया तो उन्होंने कहा, ठीक है चंदन, मैं तुम्हारी बहन को देखा हूं, तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, बहुत भोली भाली है, मुझे ज्यादा दहेज नहीं चाहिए, मात्र 2 लाख दहेज चाहिए। बाबू, मेरे पास ज्यादा जर जमीन नहीं है। सरकार ने मुझे 5 बिस्से पट्टे के रूप में जमीन दिया है, मेरे पिताजी को दिया था, वही 5 बिस्से जमीन है। मैं सोचा कि अपनी बहन की शादी कर दूंगा
और शादी के लिए अगर मेरी जमीन भी बेचनी पड़ी ना तो अपनी जमीन को मैं बेच दूंगा। शादी की तारीख तय हो गई बाबू, और मैं सेठ साहूकार के पास गया। उनसे जब पैसे की बात किया कि साहब मेरी जमीन आप खरीद ले और मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, उन्होंने कहा ठीक है चंदन, तुम्हें 2 लाख रुपए मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हारी बहन की बारात आएगी सुबह तुम्हारे पास पैसा पहुंच जाएगा। भैया आप लोग के आशीर्वाद से मेरे दरवाजे पे बारात भी आई और हंसी खुशी दूराचार हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जिस वक्त हमारी बहन की विदाई होने लगी, मैं तो बार बार उन्हीं सेठ जी का रास्ता जोह रहा था, रास्ता देख रहा था कि कब सेठ जी आएंगे, कब मुझे 2 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन सेठ जी नहीं आए भैया। जब सेठ जी पैसा लेके नहीं आए तो सागर साहब ये बोले कि चंदन तुमने 2 लाख रुपए दहेज के रूप में देने के लिए बोला था, तुम्हारी बहन की डोली जरूर जाएगी, लेकिन पहले 2 लाख रुपए मेरे पास दो। तब भैया मैं कहा कि साहब मैं सेठ जी के पास बात किया हूं, सेठ जी किसी काम के वास्ते रुक गए हैं, आज नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आप मेरी बहन की डोली लेकर के आप अपने घर चलिए और रक्षाबंधन के एक दिन पहले मैं आपके दरवाजे पे पैसा लेके जरूर आ जाऊंगा। साथियों कल रक्षाबंधन का त्योहार है। हमारी बहन चांदनी अपने ससुराल बांदा जिले में अपने घर ससुराल में रह रही है, लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, आज तक पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है। मेरा बचपन का दोस्त नेता जरूर मुझसे मिलता था, मैं कम से कम उससे 2-4 बात कर लूं, उसके बाद अपनी बहन चांदनी के घर जरूर जाऊंगा। मैं आगे चलता हूं, जब मेरा भाई इस नेता मिलेगा उससे बात करके तब अपनी बहन के घर जाऊंगा। बड़े भैया के चरणों में नेता भाई का प्रणाम स्वीकार हो भैया। रहो नेता भैया, आप मेरे चरणों में प्रणाम बोल करके मुझे शर्मिंदा करते हैं। अरे जैसे मैं गरीब हूं वैसे तुम भी गरीब हो। एक गरीब के दिल की बात जानता है। अरे यार तेरे लिए मेरे पैरों में जगह नहीं है, आ मेरे भाई, आ मेरे गले से लगे यार भैया। नेता जानता है भैया कि मेरी बहन चांदनी अपने ससुराल बांदा जिले में है और दहेज के रूप में मैं 2 लाख रुपए देने के लिए बोला था और वो आज तक इंतजाम नहीं हो पाया है। सही करो भैया। मैं सोच रहा हूँ कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं कल जरूर जाऊंगा अपनी बहन के घर और अपने बहनोई साहब को समझा दूंगा, जब पैसा मिलेगा तो मैं पैसा लेके दोबारा जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं कल जरूर अपने बहन के घर जाऊंगा। बल्कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ का देख रेख करना भैया। भैया हमारा भी दिल करता है भैया कि बहन से मुलाकात करने के लिए भैया, बहुत दिन हो गया बहन को देखने के लिए भैया। अगर हमको इस घर में देखभाल के लिए करे भैया तो मैं आपका बात कभी नहीं टालूंगा भैया। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ की जिम्मेदारी रखना। ठीक है भैया, जो आपकी आज्ञा बढ़ के भैया। वाह परमात्मा, तेरी अजीब लीला है मालिक। परवरदिगार साहिबे ईमान बना दे, परवरदिगार साहिबे।
कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे, कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे, आए हमारे बहुत खास मित्र हैं बड़े भैया श्री संतलाल पटेल जी। आप साहब भावरपुर की सरजमी से चल के आए हैं। आप इस कव्वाली के बोल पे खुश होकर के 21 रुपए स्पेशल रूप में प्रदान करते हैं। जीते रहो भैया, आपके बाल बच्चे हमेशा खुशहाल रहें बाबू। हाँ, ये जो कहा गया है पहले साज उसके बाद आवाज। बड़े भैया हारमोनियम पे साथ दे रहे बच्चा प्रेमी, बच्चा प्रेमी जो कि हारमोनियम पे साथ दे रहे हैं। और इस पार्टी के पूरे जिम्मेदार साथी बड़े भैया ये हमारे राम संजीवन उस्ताद जो कि नक्कारे पे साथ दे रहे हैं। और अजय भैया आप भाई हमारे बचपन के दोस्त हैं। आप सब लोग की तरफ से बहुत सी माया अर्पित होती है पुरस्कार के रूप में। आप लोग का यह पुरस्कार नहीं बल्कि आशीर्वाद समझेंगे बाबू। हमारी ये दुआ हमारी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपके बाल बच्चों को हमेशा खुशहाल रखे। हाँ, ये आ गए हमारे महोदय बड़े भाई, ये हमारे घर द्वार, ये हमारे घर द्वार की तरफ से रुपया महापुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं कहूँगा कि जब तक के गंगा जमुना पानी रहे तब तक के बाबूजी के परिवार के जिंदगानी रहे। लोग कहना क्या है भैया लोग को प्रणाम पहुंचे, आशीर्वाद की कामना है। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। हाँ, बड़का भैया, ये बड़े भैया के गाना के फरमाइश घर द्वार का गाना। यार हम सोचे कहाँ कहाँ की घर द्वार। हाँ, 11 रुपया घर द्वार का गाना भैया जाते जाते बड़े भैया को सुना देना। 11 रुपया पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। शायद हमारे मुखार बिंदु से गीत सुने हैं। अगर आप लोग की फरमाइश है टाइम डिसाइड ज्यादा नहीं, मात्र एक कड़ी जरूर सुना के जाएंगे बाबू। हाय मिथुन कुमार भैया ये पुनः 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। और इनकी 100 की नोट हमारे लिए स्पेशल रूप में प्रदान करते हैं। इनकी 100 की नोट भैया मास्टर साहब के पास जमा है। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे, कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे, कलमा जो पढ़े इज्जत से हमें दे मौला दो वक्त की रोटी। इज्जत से हमें दे मौला दो वक्त की रोटी, दो वक्त की रोटी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सुल्तान बना दे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सुल्तान।
बहुत धन्यवाद साथी। नेता भैया 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 लोग की फरमाइश थी कि एक कड़ी जाते जाते हाँ घर द्वार फिल्म का गाय ये बिल्कुल गीत है हाँ जाते जाते। ये छोटा- साथियों ये नौटंकी मंच है। हम लोग सारी दुनिया में नौटंकी मंच के माध्यम से ये नसीहत देते हैं कि सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा तो अपने घर में है। सही बात है। अगर बूढ़े माँ बाप अपने घर में हैं तो सबसे पहले उनकी सेवा करिए, उनकी प्रार्थना करिए। अगर सच्चे दिल से आप अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, अगर आपके माँ बाप सच्चे दिल से आपको दुआ दे दिए तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी सफल हो गई। क्या बात? लेकिन कहा गया है कि घर का देवता ललाए बहरवासु पूजा मांगा। हाँ, मुलक भैया हाँ लोग कहते हैं मैं जा रहा हूं चित्रकूट में दिया लेसने के लिए, हाँ अयोध्या जी जा रहा हूं दर्शन करने के लिए, लेकिन उनके बूढ़े माँ बाप छोटी सी मड़ही में बैठ करके अपने नाती पोता से पानी मांगते हैं कि हे नाती तनी से बेटवा हमका एक गिलास पानी दे दे। तो कहीं हम खेले जाता ही स्कूल जाता ही हाँ। एक गिलास पानी नहीं देते। सही भैया। और उनकर पतोह बेटवा गए ए दुल्हन बच्चा से पानी मांगे बच्चा पानी नहीं दे तो नहीं तुहन दे देता दुल्हन। तो कहीं जब देखा तब पानी जब देखा तब दाना। अरे हम लोग तीर्थ यात्रा करे जाता ही पहले बिल्ली जैसे आगा काट देता। अपने घरे में देवी देवता का सेवा नहीं करता है अजाता है चित्रकूट दिया ले सही। भाई हमारे कवि जी का कहना क्या है? अच्छा कोई जाए मथुरा कोई जाए काशी कोई जाए हरिद्वार घर में मात पिता की सेवा बस यही है तीर्थ धाम बस यही है तीर्थ धाम। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम बच्चों पे रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार न छूटे। घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। तू मेरा छोटा भाई नहीं बल्कि समझ ले तू मेरा छोटा सा बच्चा। हाँ भैया घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। इनके लिए है जीवन ये है भगवान हमारे। इनके लिए है कहाँ मिलेगी ऐसी ममता हो कहाँ मिलेगी ऐसी ममता माँ का प्यार दुलार। तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार।
दिया या घाई कैले ना दिया अरे अघाई कैले ना जब से घरे अवली न पहुंचाई दिया या घाई देखा था कितनी देर हो गई है 5-10 मिनट घरे में नौकर रखे हम कि कम से कम हमारे यहाँ पे हमका पूछी कि हम कहाँ से आवत है कहाँ से नहीं का जरूरत है का नहीं लेकिन देख बात नहीं है तनी बुलाई देखी कहाँ बा अरे ने तमाया है रे ना सुने काने में तो करे हैया माई वाली आई गई यहाँ ने तमारे चल के देखा तो महारानी गाड़ा कहाँ बाटे जहाँ मिले वहीं लतिया बेल का चले हम कहे बुआ तो है पे लगा ही का कहे हम कहे बुआ पे लगा ही तने और दूर हट जा करे तोर बुआ पे लगा ही है आ हम पे लगा ही कौन कैसे पे लगा ही है लूली लंगड़ी है ए बुआ ओके ना का जौन ले का लेथिन आशीर्वाद लेथिन हाँ। ओके कहाथिन बुआ पाव लागी ठीक है ना ए बुआ हम पावई लागी बुआ पावई लागी कहाथिन बुआ पाव लागी हाँ हाँ बुआ बुआ पाव 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 लागी देख रे अगर इ नहीं बनल ना तो सीधा सीधा कह देवा कर कि बुआ नमस्ते ए बुआ बुआ का खोलत आओ हम कहे बुआ पा नमस्ते कहे नमस्ते नमस्ते हम कहे बुआ नमस्ते समझावत यही कब से कि बुआ नमस्ते तो कहा है बुआ नमस्की मसा के दे तो खसा के जा पाया भाई अगर इ नहीं बना तो जिन बोल जिन कुछ कर अगर जैसे कहूँ से चली आई ना बेटवा तब कर अपने बुआ के गोड़ छू ले एक तो कहीं लेबे अन्य के बुआ तू कटव से आवत है तो हर हम गोर छू ले जैसे देख बेटवा भाई हम जैसे मान लें कहूँ से चली आए ठीक है ना हाँ बुआ हाँ तो मतलब क्या करी कहूँ से चली आए तो चला देखा हम तुरंत ही आई गए ठीक है ना हाँ। अब हमार तू गोड़ छू के दिखावा हाँ। ठीक बात चला बुआ हाँ अब का करत है कुत्ता बाजी नाखुनवा में काहे गुस्सा दिखावत है रे काहे बरे हमके गिराए रे हे बुआ हम गरे शर्मा के लगे हम शर्मा भैया के लगे गरे हम कौन अपन शर्मा रे शर्मा भैया के लगे गरे हम अपन कटवाए हैं वाह हथवा गोड़वा के ना खुनवा बुआ तो ना खुनो हम देखा थे यहाँ हटो हम देखा थे खोचाहा करे यहाँ वही बुआ तोरे लहगो हम फंस गवा वही तू गिर गऊ तो उससे ना बनी तो ना बनी हम जान के तो कुर्सी लगाओ बुआ कुर्सी कुर्सी लगाओ देखो था हम कब के आए रे तो के मारे गाय बजाए नाचे ठीक है लेकिन इनके सबे के नहीं पता बाटा कि के है कहाँ के रहे वाली बा ठीक बना एक काम करा बेटा कि तू इनसे सबे से ना हमरे बारे में बताई दे बुआ टोरे बारे में बता देखो बढ़िया से बता दो
तो भैया काका दादा हरे माई बहनिया हरे आप लोग सुन ला हमारे बुआ के बारे में। हमारे बुआ के बारे में जुआ बा, लेखा बा, चौगोड़िया बा, अब खटकिरवा कोनो ठाह नहीं कटना। बुआ के मुड़े में लीख बा, जुआ बा, चरगोड़िया बा, खटकिरवा कौनो था ही ना ना। खटकिरवा चार पाई पर अथी आज का तोरे बुआ के मुड़े में पड़ा है। तनी के और खड़ी कराए आवात है तो हाथ डाउन कर देते हैं। ऐसे हम कहे कि कह दे कि पाँव लागे तो कहा पाँव ही लागी, कहे नमस्ते तो कह दे कहा नमस्ते। ओकरे बाद अब जब आए गए एह पे बताए कि हमारे बारे में बताए तो बता जुआ ले खटकिरवा चरगोड़िया। ए आगे ए हमारे बड़े भाई हमारे सुग्रीव भाई, ए सुग्रीव भाई एक तरफ से गारल पे महान पुरस्कार पालती हार्दिक स्वागत एवं मेहनत करती है। बुआ ए हमारे सुग्रीव भैया कहता है बुआ इतना जिन मारा नहीं ठमाई खाड़ा न होए। हटवा 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 गोड़वा हटवा हटवा हथवा गोड़वा के नमो पहले ले लेवा कर। हाँ यही कहे है कि बताए दे रे। हाँ बुआ तू तो कहूँ हमारे बारे में बतावा। तो बारे में बतावे मतलब यही है। हाँ तब अरे हम कहे रे अगर बारे में नहीं देख हम खुदे गलत बोले तो भैया अरे से हमारे विषय में बता दे भैया अरे से। अने बुआ तोरे विषय में हाँ बताइए। तो भैया काका दादा हरे माई बहन हरे आप लोग सुना हमारे बुआ के विषय में